महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह है धर्म और अधर्म के बीच की रेखा, यह है परंपरा और परिवर्तन का संग्राम, और यह है उन रहस्यों का संग्रह जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज हम बात करेंगे उस प्रथा की जो जितनी गूढ़ थी उतनी ही रहस्यमयी, नियोग प्रथा। एक ऐसी प्रथा जिसे समझना आसान नहीं और स्वीकार करना उससे भी कठिन। प्राचीन भारत का वह समय जहां जीवन की हर दिशा धर्म, कर्तव्य और मर्यादा से बंधी हुई थी। उस युग में जब वंश को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता था, तब अस्तित्व में आई एक परंपरा, नियोग। नियोग प्रथा कहती थी, यदि किसी स्त्री का पति संतान छोड़ने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वह एक योग्य ब्रह्मचारी धर्मज्ञ पुरुष से संतान प्राप्त कर सकती थी, परंतु केवल संतान के लिए, न कि सांसारिक सुख के लिए। महाभारत में यह प्रथा एक मोड़ नहीं बल्कि उस युद्ध की नींव थी जिसने कौरवों और पांडवों को आमने सामने खड़ा किया। हस्तिनापुर, कुरुवंश की राजधानी। जब राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई तो राज्य उत्तराधिकारी से शून्य हो गया। एक महाशक्ति बिना उत्तराधिकारी के राजनीति डगमगाई और राज्य में व्याकुलता फैल गई। माता सत्यवती, वह रानी जिनका अतीत खुद एक रहस्य था, अब एक और रहस्य रचने जा रही थीं, क्योंकि वंश को बचाना था। उन्होंने स्मरण किया अपने तपस्वी पुत्र का, महर्षि वेदव्यास। सत्यवती और महर्षि पराशर के संयोग से जन्मे वेदव्यास एक महाज्ञानी, योगी, तपस्वी, परंतु उनका स्वरूप भयावह, तीव्र दृष्टि, जटाएं और साधक का कठोर जीवन। उन्होंने चेताया, जो स्त्री मुझे बिना तैयारी के देखेगी उसकी मानसिक अवस्था के अनुसार ही संतान की प्रकृति होगी। पहली रानी अंबिका वेदव्यास को देखकर डर गईं, आंखें बंद कर लीं और जन्मा धृतराष्ट्र अंधा, क्योंकि जन्म का आधार भय था। दूसरी रानी अंबालिका, वह भयभीत तो हुई पर आंखें नहीं मूंदी, चेहरा पीला पड़ गया और जन्मा पांडु, दुर्बल शरीर पर तेजस्वी बुद्धि। लेकिन सत्यवती को संतोष नहीं हुआ। तीसरी बार बुलाया वेदव्यास को, परंतु अंबिका और अंबालिका ने मना कर दिया। एक दासी को भेजा गया जो निर्भय थी, निडर थी और ज्ञान में गहरी थी। वेदव्यास प्रसन्न हुए। उसके गर्भ से जन्मा विदुर, ज्ञान और धर्म का प्रतीक, पर सिंहासन से वंचित। अब 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, परंतु नियोग का रहस्य गुप्त रहा, राजमहल की 4 दीवारी में कैद। क्योंकि यह सत्य उजागर होता तो राजवंश की प्रतिष्ठा संकट में आ जाती। राज मिला पांडु को, पर उसे शाप मिला, यदि वह किसी स्त्री से संबंध बनाएगा तो मृत्यु निश्चित। अब प्रश्न था, वंश कैसे आगे बढ़े? कुंती के पास था एक रहस्य, एक वरदान। वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। पांडु ने यही उपाय चुना। कुंती ने यम से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने भी वर मांगा और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इन पांडवों का जन्म नियोग का ही दिव्य रूप था, जहां न कोई पति, न कोई सांसारिक बंधन, केवल धर्म, केवल उत्तरदायित्व। परंतु समाज का एक वर्ग सशंकित था। क्या यह सही था? क्या इससे रिश्तों की पवित्रता टूटती नहीं? पर नियोग कभी वासना नहीं था, यह था त्याग, मर्यादा और राष्ट्र की निरंतरता का माध्यम। हर जन्म एक कारण से हुआ, हर पात्र नियति का मोहरा था, और नियोग वह था उस महायुद्ध की सबसे रहस्यमयी शुरुआत। महाभारत केवल शस्त्रों का संग्राम नहीं, यह था समाज की गहराइयों से उठते प्रश्नों का उत्तर। और नियोग एक प्रथा जो आज भी इतिहास की सबसे जटिल, सबसे रहस्यमयी कड़ी के रूप में हमारे सामने खड़ी है।